हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ममता अग्निहोत्री राज हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी महिलाओं के बारे में जिनमें की ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। सामान्य रूप से सभी को अपने ब्लड ग्रुप पता होता है, जैसे O है, A है, B है या AB है। जैसे 85% लोग ऐसे होते हैं जिनमें की RH एंटीजन पाया जाता है, तो इसको RH पॉजिटिव कहते हैं। जिनमें ये RH एंटीजन नहीं पाया जाता उसको RH नेगेटिव कहा जाता है। ये RH नेगेटिव में बेसिकली हम लोग उन लोगों से कंसर्न्ड हैं जो कि फीमेल्स हैं। तो अब हम लोग इन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनमें मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है। ऐसा होता है तो फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इस बात से निर्धारित होता है कि कितने बच्चे RH पॉजिटिव और कितने RH नेगेटिव होंगे। यदि फादर होमोजाइगस होता है तो 100% बच्चे RH पॉजिटिव होंगे, और अगर वो हेट्रोजाइगस होता है तो 50% बच्चे RH पॉजिटिव होंगे। अगर बच्चा भी RH नेगेटिव है तब कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में जब पेशेंट बच्चा चूँकि माँ के ही गर्भ में पल रहा है तो कुछ न कुछ ब्लीडिंग या मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू हो ही जाता है। जब ये मिक्सिंग हो जाती है तो मदर के अंदर जब वो एंटीजन जाते हैं तो वो एक इम्यून रिएक्शन कॉज करते हैं और मदर का शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है जो कि बच्चे को हार्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग किन कंडीशंस में इस चीज़ के लिए अलर्ट होना हम लोग को ज़रूरी है, जैसे कि अगर पेशेंट को थ्रेटेंड अबॉर्शन या ब्लीडिंग हो गई प्रेगनेंसी में, या हमें कोई प्रोसीजर करना पड़ा जैसे कि कोरियोनिक वेलस बायोप्सी या एमनियोसेंटेसिस, ऐसे कोई प्रोसीजर करना पड़ा तो मिक्सिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तब हम लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई ऐसा मिसहैपनिंग नहीं है, कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग 28 से 32 वीक्स पे एक RH एंटीबॉडी का डोज दे देते हैं, जिससे कि जो भी एंटीजन मिक्स करके गया हो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब अगर हम लोगों ने कोई प्रोसीजर किया है या प्रेगनेंसी में कहीं ब्लीडिंग हुई है तो फिर उस स्थिति में हम जिस समय ब्लीडिंग हुई है, जिस समय प्रोसीजर हुआ है, उस समय हम लोग एंटीडी दे सकते हैं। अब यदि पेशेंट में ऐसा है कि RH नेगेटिव है, आपके पास देर से आई और उसमें कुछ न कुछ बच्चे में परिवर्तन हो गया, जैसे कि अगर माँ के एंटीबॉडीज़ जाके बच्चे तक पहुँच गया और उसकी वजह से फीटल एनीमिया यानी कि उसमें हीमोलिटिक एनीमिया हो गया या पानी भर गया बच्चे में, हाइड्रोक्स फेटालिस हो गया, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को खतरा हो सकता है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह की स्थिति ना आए, लेकिन अगर आ ही गई है तो एक प्रोसीजर होता है इंट्रायूट्राइन फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो वो भी किया जा सकता है कुछ स्पेशलाइज सेंटर में। लेकिन बेसिकली हम लोग का ये प्रयास रहता है कि अगर पहले से ही पता हो कि पेशेंट RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो ऐसे बच्चे को भ्रूण में पहले से ही बचाया जा सके, और इसी के सारे प्रयास किए जाते हैं। तो मेरा उन सभी महिलाओं से बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप पहले तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपना ब्लड ग्रुप जरूर कराएं, और यदि आप RH नेगेटिव हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कराएं और अपने बच्चे को दिक्कतों से बचाने का पूरा प्रयास करें। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो सके। और इससे रिलेटेड यदि कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे।